टीम गोजो। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये दो यूनिवर्स के पावरफुल टीम्स का टक्कर है। आओ चलो इस शानदार बैटल का शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बैटल स्टार्ट करें, हमें इन कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जान लेना चाहिए ताकि फाइट को समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम टीम 7 यानी कि टीम ककाशी के बारे में जान लेते हैं। बात करें अगर ककाशी हताके की, तो ककाशी हताके को कॉपी निंजा कहा जाता है क्योंकि उसके शेरिंगन ने हजारों जुत्सु कॉपी किए हैं। वो एक बहुत ही तेज और चालाक शिनोबी है। उसके पास लाइटनिंग स्टाइल में माहिरता है, खासकर उसका चिदोरी या लाइटनिंग ब्लेड बहुत फेमस है। शेरिंगन से वो दुश्मन की चाल पहचान लेता है और गेन जुत्सु से बच सकता है। बाद में उसे मंगेक्यो शेरिंगन भी मिला जिससे वो कमुई नाम की स्पेस जुत्सु कर सकता है। इसके अलावा वह एक परफेक्ट सुसानो क्रिएट कर सकता है। काकाशी की सबसे बड़ी ताकत है उसका अनुभव, दिमाग और हर स्थिति में शांत रहना। वो एक असली लीडर और जीनियस निंजा है। अब नारुतो के भी पावर एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं। नारुतो का बेसिक पावर शैडो क्लोन जुत्सु, निंजुत्सु, ताइजुत्सु और सेन जुत्सु है। इसके अलावा नारुतो के पास कुछ फॉर्म्स है जिसमें वह एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है, जैसे टेल्ड बीस्ट मोड, सेज मोड, सिक्स पाथ सेज मोड, बारियन मोड। इन फॉर्म्स में नारुतो इनहेंस स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, चाक्रा रिजर्व्स अचीव करता है। साथ ही सभी चाक्रा नेचर को मैनिपुलेट कर सकता है और इनहेंस स्पीड से होने वाले इंजरीज को भी हील कर सकता है। और अब सास्के उचिहा एक बहुत ही ताकतवर शिनोबी है। उसके पास शेरिंगन और रेनेगन दोनों हैं। शेरिंगन से वो किसी की भी मूवमेंट को पढ़ सकता है और गेंजुत्सु का इस्तेमाल कर सकता है। बाद में उसे मंगेक्यू शेरिंगन मिला जिससे उसने अमटेरासु जैसी काली आग सीखी। फिर उसे रेनेगन मिला जिससे वो स्पेस और टाइम में ट्रैवल कर सकता है। सस्के का खास हमला है चिदोरी जो बिजली से बना होता है और बहुत तेज होता है। उसके पास तलवार की भी बेहतरीन स्किल है। यह भी एक परफेक्ट सुसानो क्रिएट कर सकता है। कुल मिलाकर सस्के एक ऑल अराउंड फाइटर है जो दिमाग और ताकत दोनों से लड़ता है। नाउ लेट्स नो अबाउट सकुरा। सकुरा हारुनो शुरू में एक नॉर्मल मेडिकल निंजा थी, लेकिन बाद में उसने त्सुनाडी से ट्रेनिंग ली और बहुत ताकतवर बन गई। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जिससे वो एक ही पंच में जमीन तोड़ सकती है। वो एक बेहतरीन हीलर भी है जो जख्मी साथियों को जल्दी ठीक कर सकती है। उसके पास चैक्रा कंट्रोल बहुत अच्छा है जिससे वो कम एनर्जी में ज्यादा ताकत लगा सकती है। चौथे ग्रेट निंजा वॉर में उसने बैकुगु सील का भी इस्तेमाल किया जो त्सुनाडे जैसी ताकत देता है। आज की सकुरा सिर्फ इमोशंस नहीं, एक असली वॉरियर है। और अब दूसरे टीम गोजो के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है गोजो सातुरो। गोजो सातुरो के पास लिमिटलेस टेक्निक्स है जिससे यह स्पेस तक को मैनिपुलेट कर सकता है। गोजो के पास ब्लू, रेड, पर्पल जैसे बहुत सारे कर्स्ड टेक्निक्स हैं। इसके अलावा इसके पास 6 आइज है और साथ ही इसका गेम चेंजर टेक्निक इसका डोमेन एक्सपेंशन है जिससे यह अपने अपोनेंट को एक इन्फिनिटी वॉइड में ले जाता है जहां पर सिर्फ इसका कंट्रोल होता है। और अब यूजी के बारे में। यूजी इताडोरी दिखने में नॉर्मल लड़का लगता है लेकिन अंदर से वो एक बीस्ट है। उसके अंदर सुकुना का कर्स है जो उसे स्पेशल बनाता है। यूजी की फिजिकल स्ट्रेंथ इंसानों से कहीं ऊपर है। सुपर स्पीड, सुपर पावर सब कुछ है। उसकी स्पेशल मूव है डाइवर्जेंट फिस्ट जिसमें एक ही पंच में 2 बार लगते हैं। बाद में उसे ब्लैक फ्लैश भी आ जाता है जो सिर्फ परफेक्ट टाइमिंग पर काम करता है। यूजी बिना जादू के भी जादुई है, दिल से भी और दम से भी। और अब मेगुमी के बारे में। मेगुमी फुशिगुरो थोड़ा शांत और सीरियस रहता है लेकिन उसकी ताकत को हल्के में लेना बड़ी गलती है। उसका मेन जुत्सु है 10 शैडोज टेक्निक जिसमें वो शैडो से शिकिगामी को समन करता है जैसे डिवाइन डॉग्स, न्यू और टोड्स। लेकिन उसका सबसे खतरनाक ट्रम्प कार्ड है महोरागा, एक ऐसा शिकिगामी जो हर प्रकार के अटैक को अडॉप्ट कर सकता है और उसे बेअसर कर देता है। महोरागा को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और उसे बुलाना खुद को खतरे में डालने जैसा है। और उसका डोमेन एक्सपेंशन चाइमेरा शैडो गार्डन एकदम डार्क और डेंजरस है। मेगुमी की फाइटिंग स्ट्रेटेजी और ये डार्क ताकतें उसे एक साइलेंट किलर बनाती हैं। और अब नोबारा के बारे में जान लेते हैं। नोबारा कुगिसाकी दिखने में तो स्टाइलिश है लेकिन लड़ाई में पूरी तरह से सैवेज है। उसके पास हथौड़ा, कील और स्ट्रॉ डॉल जैसे यूनिक हथियार होते हैं। वो कील में कर्स्ड एनर्जी भर के सीधा दुश्मन को पिन कर देती है। उसकी खास टेक्निक है रेजोनेंस जिससे वो बिना छुए ही सामने वाले को बुरी तरह चोट पहुंचा देती है। और हाँ, हेयरपिन अटैक से वो एरिया को पूरी तरह ब्लास्ट कर सकती है। वो सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली भी बहुत टफ है। नोबारा का एटीट्यूड एकदम क्लियर है, अगर मैं मरूंगी तो तुम्हें साथ लेकर। और अब चलो सीधे ही बैटल स्टार्ट करते हैं। लेकिन बैटल स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे हार्ड वर्क को समझो और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। बैटल स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम सभी कैरेक्टर्स का 1v1 फाइट कराएंगे और सभी अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ेंगे।
सबसे पहले फाइट होने वाला है नए क्लोजअप की फ्रेशनेस के लिए तैयार? नया क्लोजअप अब भी सबसे ज्यादा ताजगी। फाइट होने वाला है ककाशी वर्सेस गोजो। फाइट के स्टार्ट में ककाशी कहता है कि आज मेरे हाथों में खुजली हो रही है, लगता है कोई आज मेरे हाथों से पिटेगा, जिस पर गोजो हंसकर कहता है कि आ जाओ, फिर देखते हैं किसमें है कितना दम। इसके बाद गोजो आगे बढ़कर ककाशी पर अटैक करता है, बट ककाशी बचकर काउंटर अटैक करता है, लेकिन गोजो का इन्फिनिटी उसे रोक देता है। इसके बाद दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगता है, जो कि वाकई शानदार होता है। तभी काकाशी कुनाई से अटैक करने की कोशिश करता है, बट फिर से गोजो का इन्फिनिटी बीच में आता है और वह कुनाई को तोड़ देता है। ककाशी शॉक्ड होता है, बट वह तुरंत पीछे हटता है। वही गोजो अब कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड से ककाशी पर अटैक करता है, जिससे वहां एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। बट काकाशी इस अटैक से बच चुका था, क्योंकि वह अटैक के दौरान शैडो क्लोन जुत्सु का यूज कर चुका था। और अब ककाशी एक पावरफुल चिदोरी से गोजो पर अटैक करता है, जो कि वाकई पावरफुल होता है। लेकिन फिर से इन्फिनिटी बीच में आता है, बट इस बार अटैक इन्फिनिटी को तोड़ देता है, जिससे मजबूरन गोजो को पीछे हटना पड़ता है। गोजो के स्पीड को देखकर ककाशी शॉक्ड होता है और अब गोजो कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू को एक्टिव करने लगता है और उससे ककाशी पर अटैक करता है, जिसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ककाशी खींचा चला जाता है। पर ककाशी अपने इन्वेंटरी से एक चैन निकालकर उसे एक पत्थर से फंसा लेता है और उस अटैक से बच जाता है, जिसे देख गोजो कहता है कि ये क्या फालतूगिरी है। और तभी ककाशी लाइटनिंग स्टाइल निंकेन से गोजो पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए गोजो अपने आइज का यूज करता है और वह अपने आइज से अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब गोजो हॉलो पर्पल को एक्टिव करने लगता है, बट इतने में ही ककाशी अपने मंगेक्यो शारिगान का यूज करता है, जिससे ककाशी गोजो के पूरे हॉलो पर्पल अटैक को ही अब्सॉर्ब कर लेता है। और अब गोजो अपने सबसे पावरफुल अटैक में से एक डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, जिसमें ककाशी फंस जाता है। ककाशी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। ककाशी इन्फिनिटी वॉइड में फंस चुका था। गोजो कहता है तुम्हारा खेल अब खत्म। जिसके बाद गोजो जैसे ही वह अटैक करता है, हमें पता चलता है कि वह तो सिर्फ एक शैडो क्लोन था, क्योंकि असली ककाशी तो बाहर होता है। और तब गोजो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड होता है कि ककाशी ने अपना एक परफेक्ट सुशानो क्रिएट कर लिया है और अब वह गोजो पर अटैक करता है। लेकिन इस बार गोजो अपना एक सबसे पावरफुल हॉलो पर्पल क्रिएट करता है और उससे अटैक करता है। वह जैसे ही सुसानो से टकराता है, वहां एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्शन होता है और ककाशी इससे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद गोजो कहता है कि तुम मुझे एक अच्छे अपोनेंट लगे, तुम पावरफुल हो ककाशी। और इसी के साथ इस फाइट का विनर गोजो है। और अब फाइट होने वाला है नरूटो वर्सेस यूजी। फाइट के स्टार्ट में दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं कि तभी यूजी एक बहुत ही पावरफुल पंच से नरूटो पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए नारुतो शैडो क्लोन का यूज करता है। और जैसे ही पंच क्लोन को लगता है, क्लोन वहीं पर खत्म हो जाता है। यूजी का पंच वाकई ताकतवर था। यूजी नरूटो के शैडो क्लोन जुत्सु को देखकर हैरान होता है, लेकिन तभी नरूटो यूजी को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे यूजी पीछे जाकर दीवार से टकराता है। लेकिन यूजी उठता है और फिर दोनों के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगता है। थोड़ी देर के फाइट के बाद यूजी अपने फुल पोटेंशियल पर आ जाता है और नरूटो पर अटैक करता है। नरूटो इस अटैक को रोक लेता है और अपने दूसरे हाथ से राशिंगान का अटैक करता है, जिसे रोकने की कोशिश में यूजी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर भी यूजी वेपन से काउंटर अटैक करता है, लेकिन इस पर नरूटो के राशिंगान से लिटरली यूजी का हाथ ही कटकर गिर जाता है। यूजी अपने फाइट के अंत में इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी एक प्रयास करना चाहता है। वह एक पावरफुल पंच से नरूटो पर अटैक करता है, बट इसमें यूजी और भी ज्यादा इंजर्ड होता है। लेकिन अब कहानी में मोड़ आता है। यूजी के अंदर का सुकुना बाहर आ जाता है। यह देखकर नरूटो 6 पाथ सेज मोड को अचीव कर लेता है और एक विंड स्टाइल राशिंगन का अटैक करता है, बट सुकुना इसे लिटरली अपने हाथों से ही रोक देता है। इसके बाद सुकुना सीधे जाकर नरूटो को एक लात मारता है। नरूटो वॉल से जाकर टकराता है। इसके बाद सुकुना स्लैश के भी अटैक करता है, जिससे भी नरूटो को डैमेज पड़ता है। फाइट में सुकुना अपने डिवाइन फ्लेम्स के भी अटैक नरूटो पर करता
है, जिससे बचने के लिए नारुतो अपने ट्रूथ सीकिंग बॉल्स का यूज करता है। नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है, जिसे देख सुकुना हैरान होता है, लेकिन वह देखते ही देखते अपने स्लैशेस से सभी क्लोन्स को खत्म कर देता है। जब फाइट का लास्ट मोमेंट होगा तब सुकुना डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, जिससे वहाँ पूरा मेलेवोलेंट श्राइन का क्षेत्र बन जाता है। इसके बाद जैसे ही स्लाइसेस के अटैक नारुतो पर होता है तो नारुतो अपने आप को एक जायंट राशिंगन से प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसे देख सुकुना हैरान होता है। इसके बाद नारुतो सीधे ही बैरियन मोड को अचीव कर लेता है, जिसके पावर से पूरा मेलेवोलेंट श्राइन के क्षेत्र को इफेक्ट पहुंचता है। इसके बाद सुकुना पावरफुल स्लैशेस से नारुतो पर अटैक करता है, जिससे बचते हुए नारुतो एक बहुत ही पावरफुल राशिंगन से सुकुना पर अटैक करता है, जिससे सुकुना का अंत हो जाता है, मतलब सुकुना फिनिश हो जाता है। और इसी के साथ इस फाइट का विनर नारुतो है। इसके बाद फाइट होने वाला है सकुरा वर्सेस नोबारा। फाइट के स्टार्ट में नोबारा कहती है कि आ जाओ, आज तुम्हें बुरी तरीके से हराऊंगी। वही सकुरा हंसते हुए कहती है, तुम जैसे नौसिखिया मुझे कभी नहीं हरा सकते। और ये कहकर वह एक पावरफुल पंच जमीन पर मारती है, जिससे जमीन टूटता है और इससे नोबारा को एक अलग ही शॉक पहुंचता है। इसके बाद नोबारा अपने कर्स्ड नेल्स को हिट करके सकुरा पर अटैक करती है, जिससे सकुरा बचने लगती है। वह एक बड़े से पिलर को ही उठाकर नोबारा को दे मारती है। इसके अगेंस्ट नोबारा अपने फुल कर्स्ड पावर से अटैक करती है, जिससे पिलर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद नोबारा अनकाउंटेबल कर्स्ड नेल से सकुरा पर अटैक करेगी, जिससे सकुरा बचेगी और इसी तरह से फाइट चलते रहेगा। बट फाइट के लास्ट में सकुरा का स्ट्रेंथ नोबारा को भारी पड़ जाएगा और सकुरा जीत जाएगी। वैसे ये क्लियर तो है, बट फिर भी आप क्या सोचते हैं, कौन जीतेगा कमेंट करो। और अब लास्ट फाइट होगा मेगुमी वर्सेस सास्के। फाइट के स्टार्ट में मेगुमी और सास्के आमने सामने होते हैं और सास्के कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मारे जाओगे। इसके बाद मेगुमी तेजी से सास्के की ओर बढ़ता है। वही सास्के कुनाई से अटैक्स करता है, बट मेगुमी उन अटैक्स से बचता है। तभी सास्के अपने रिन्नेगान का यूज करता है, बट मेगुमी अपने शिकिगामी के मदद से उन अटैक्स से बच जाता है। और तभी मेगुमी अपने डीमन डॉग टोटलिटी को समन करता है और उससे सास्के पर अटैक कराता है, बट सास्के फायर स्टाइल से डीमन डॉग को खत्म कर देता है। मेगुमी अपने मैक्स एलिफेंट को समन करता है और उससे भी सास्के पर अटैक कराता है, बट सास्के इससे भी बच जाता है। मेगुमी आगे बढ़कर सास्के से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगता है। दोनों बहुत ही अच्छा क्लोज कॉम्बैट करते हैं, बट सडनली सास्के एक पावरफुल चिदोरी से मेगुमी पर अटैक करता है, जिससे मेगुमी को बहुत ही गंदा वाला डैमेज पहुंचता है और वह इंजर्ड हो जाता है। मेगुमी उठता है और उसे समझ आ चुका था कि सास्के पावरफुल तो है, इसलिए वह अपने सबसे पावरफुल अटैक में से एक डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है, जिसमें सास्के फंस जाता है। लेकिन सास्के के लिए उसके डोमेन एक्सपेंशन से निकालना कोई बड़ा बात नहीं था। सास्के एक निंजुत्सु पेपर निकालकर उसे वेपन में कन्वर्ट करके मेगुमी पर अटैक करता है और साथ ही अपने आइज की मदद से उसके डोमेन एक्सपेंशन से बाहर निकल आता है। और अब मेगुमी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह अब डिसाइड कर लेता है कि वह अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी महोरागा को समन करेगा और इसी के साथ वह महोरागा को बुलाने का प्रोसेस चालू करता है और महोरागा को समन कर लेता है। सास्के शॉक्ड होता है। मेगुमी कहता है कि अब पहले मैं मरूंगा और फिर तुम मरोगे। महोरागा मेगुमी को हिट करके आगे बढ़ता है। इसके बाद सास्के और महोरागा के बीच क्लोज कॉम्बैट होने लगता है। सास्के के सभी अटैक्स को महोरागा अपने अडेप्टेबिलिटी से अडॉप्ट कर रहा था। दोनों के बीच डेंजरस फाइट होने लगता है। फाइट में महोरागा सास्के पर अनकाउंटेबल पंचेस के अटैक्स करता है, उसे पकड़कर घसीटते हुए दूर फेंक देता है। सास्के को समझ आ जाता है कि महोरागा पावरफुल तो है। सास्के फिर से एक निंजुत्सु पेपर निकालकर उसे वेपन में कन्वर्ट करता है और महोरागा पर अटैक करता है, बट महोरागा का ड्यूरेबिलिटी अटैक झेल जाता है। सास्के अटैक खींचता है, जिससे महोरागा पर अनकाउंटेबल अटैक्स होने लगते हैं। जिसके बाद सास्के एक परफेक्ट सुसानो बना लेता है और महोरागा के अटैक्स को रोकने लगता है। महोरागा भी पावरफुल अटैक्स करता है और तब सास्के कहता है कि ये अब बहुत देर हो गया, अब मुझे इसे खत्म ही कर देना चाहिए। इसके बाद सास्के अपने सबसे पावरफुल अटैक इंड्रा एरो से महोरागा पर अटैक करता है, जिसे महोरागा अडॉप्ट करने के लिए तैयार होता है। एरो के टक्कर से वहां एक्सप्लोजन होता है, बट
महोरागा इस अटैक को झेल नहीं पाता और महोरागा खत्म हो जाता है और इसी के साथ इस फाइट का विनर सास्के है। और अब फाइट का रिजल्ट आ चुका है। टीम काकाशी से बैटल को जीता है नारुतो सास्के और साकुरा ने, और टीम गोजो से सिर्फ गोजो ने बैटल जीता है और इसी के साथ टीम काकाशी ने इस बैटल को जीत लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मैं अब इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल हूँ, तो वहाँ भी अपना सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक